वेरी गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज अपना फिर से संस्कृत का ही क्लास है और फिर से निबंध पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का निबंध है अस्माकम देश। ठीक है, आज का निबंध क्या है? अस्माकम देश है। अस्माकम देश भारत वर्षम। अस्माकम देश भारत वर्षम का मतलब हो गया हमारा देश भारत। हमारा देश भारत, ठीक है ना, हमारा देश भारत। और एग्जाम में कई बार आया, कई बार क्या, हर साल आया, ये हर साल आया है। ये ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक निकालो, उसको उल्टाओ पलटो और देखो, तुम पाओगे कि हर साल अस्माकम देश लगभग लगभग आया है। ठीक है, तो आपको बार बार मतलब कि हम हमेशा मतलब कि एक चीज बोलते हैं कि एग्जाम में आपको 7 से 8 वाक्य लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, बस 7 से 8 है। और आपको 5 अंक की प्राप्ति हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, ये सब हम इसको ना बपौती नंबर समझेंगे। ये सब नंबर कटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, छटना नहीं चाहिए। एकदम इसको ना एकदम प्राप्त करके आएंगे। 7 से 8 अंक एकदम वहाँ पे वाक्य लिखेंगे और 5 अंक वहां से लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा लेख जो है, निबंध जो है, ठीक है ना, संस्कृत का जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे संस्कृत का जो आज हम लोग निबंध पढ़ रहे हैं, निबंध ना, निबंध ये जो पढ़ रहे हैं, किस पे पढ़ रहे हैं? ठीक है, अस्माकम देश भारत वर्षम, हमारा देश भारत। ठीक है ना, अस्माकम देश भारत वर्षम, हमारा देश भारत, इस पे पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं और फिर एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे। तो सबसे पहला वाक है अस्माकम देशः भारत वर्षः अस्ति। ठीक है ना, सबसे पहला वाक्य है, फिर से हम पढ़ते हैं और तुम लोग अच्छे से देखो, गौर से, बड़ा मजा आएगा। अस्माकम देशः भारत वर्षः अस्ति, यानी कि हमारे देश का नाम भारत है। ठीक है ना, हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। एकदम दिल से देखो, दिल से पढ़ो, फटाफट याद हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एकदम गिद्ध वाला आंख लेकर के देखो बढ़िया से। ठीक है ना, अस्माकं देशस्य नाम भारतः हिंदुस्तानः आर्यवर्तः च जम्बूद्वीपः अस्ति। ठीक है, एक बार फिर से हम बोल देते हैं। अस्माकं देशस्य नाम भारतः हिंदुस्तानः आर्यवर्तः च जम्बूद्वीपः अस्ति, यानी कि हमारे अस्माकं मतलब हमारे देशस्य मतलब देश का, नाम मतलब नाम, भारत भारता मतलब भारत। ठीक है ना, हमारे देश का नाम भारत है, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, हमारे देश का नाम आर्यवर्त है, च मतलब और, हमारे देश का नाम जम्मू द्वीप भी है। यानी कि भारत का क्या क्या नाम है? भारत का नाम है भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, च मतलब और, जम्मू द्वीप। ठीक है ना, भारत को इन नामों से जाना जाता है, पुकारा जाता है, पहचाना जाता है। ठीक है ना, हमारे देश का नाम, फिर से, अस्माकं देशस्य नाम भारत हिंदुस्तान आर्यवर्त च जम्बूद्वीप अस्ति, हमारे देश का नाम भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप आदि है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो यहाँ पे, अस्य विदेशिकः इंडिया इति संबोधयन्ति। ठीक है, फिर से हम बोलते हैं, देखो यहाँ पे, अस्य विदेशिकः इंडिया इति संबोधयन्ति, यानी कि इसे, अस्य मतलब विदेशी का मतलब विदेशीगण, विदेशी लोग, इंडिया मतलब इंडिया, इति मतलब इति संबोधयन्ति मतलब इसे संबोधित करते हैं या कहते हैं या पुकारते हैं। मतलब इसे, किसे? देखो यहाँ पे, भारत को, भारतवर्ष को, किसे? भारत को। ठीक है ना, इसे यानी कि भारत को, अस्य विदेशी का यानी कि इसे विदेशी लोग इंडिया के नाम से पुकारते हैं या इसे विदेशी लोग इंडिया के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नई दिल्ली अस्य राजधानी वर्तते। ठीक है, फिर से इसको फिर से पढ़ते हैं। नई दिल्ली अस्य राजधानी वर्तते। हाँ, समझ आ रहा है ना? पढ़ लोगे? ठीक है, आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। कि नई दिल्ली अस्य राजधानी वर्तते, नई दिल्ली मतलब नई दिल्ली, अस्य मतलब इसके, राजधानी मतलब राजधानी। ठीक है ना, कैपिटल, वर्तते। ठीक है ना, यानी कि नई दिल्ली इसके राजधानी है। किसके? भारत के। अस्माकं देश भारत वर्षम ना, अपना हमारा देश जो भारत है ना, उसकी जो राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, नई दिल्ली अस्य राजधानी वर्तते, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद है अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तते। ठीक है ना, अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तते,
यानी कि इस, अस मतलब इस, देशस मतलब देश का, राष्ट्रभाषा मतलब राष्ट्र की भाषा, देश की भाषा, हिंदी मतलब हिंदी, वर्तते मतलब वो होते हैं या बोले जाते हैं, यानी कि इस देश का जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। इस देश का जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी है ना। इस देश मतलब किस देश का? भारत देश का। भारत देश का जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद है अयम देशः, देखो यहाँ पे, अयम देशः ग्राम प्रधानः कृषि प्रधानश्च कथ्यते। देखो फिर से पढ़ते हैं, अयम देशः ग्राम प्रधानः कृषि प्रधानश्च कथ्यते। इस देश को, इस देश को मतलब किस देश को? भारत देश को। इस देश को ग्राम प्रधान, चा मतलब और, चा मतलब और, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यानी भारत को ग्राम प्रधान और कृषि प्रधान देश कहा जाता है। मतलब माय डियर, कहने का मतलब ये है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे गांव है, गांव बसा हुआ है ना। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे गांव बसा हुआ है। पूरे गांव मिलकर के एक भारत का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि भारत कहाँ बसते हैं? गांव में बसते हैं। ठीक है ना। तो ये गांव मतलब गांव गांव ग्राम प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पे कृषि की जाती है, प्रचुर मात्रा में कृषि की जाती है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बोला गया है अयम देशः ग्राम प्रधान कृषि प्रधानश्च कथ्यते। इस देश को ग्राम प्रधान देश और कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है अस्माकं देशे ना। उसके बाद क्या है? अस्माकं देशे एकतायः। ठीक है, देखो अच्छे से, अस्माकं देशे एकतायः भातृत्व अस्य च भाव वर्तते। ठीक है, फिर से हम पढ़ते हैं, देखो बढ़िया से, अच्छे से देखो। कहता है अस्माकं देशे एकतायः भातृत्वस्य च भाव वर्तते। कहता है हमारे देश में, अस्माकं मतलब हमारे, जैसे देशे मतलब देश में, एकताया मतलब एकता, भातृत्व तस् मतलब कि भाई, भाईचारा, चा मतलब और, चा मतलब और, भाव मतलब भावना, भावा मतलब भावना। ठीक है ना। यानी कि हमारे देश में एकता, चा मतलब और, भाईचारे का भावना कूट कूट कर भरा हुआ है ना। हमारे देश कौन सा देश में? भारत में। हमारे देश में एकता का और भाईचारे का भावना कूट कूट कर भरा हुआ है। फिर से बोल देते हैं, हमारे देश में एकता और भाईचारे का भावना कूट कूट कर भरा हुआ है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। उसके बाद देखो मस्त लाइन है नीचे वाला, देखिए नीचे वाला लाइन है माय डियर, देखो यहाँ पे, अस्माकं देशस्य प्रत्येकः बालकः राम, प्रत्येकः बालकः राम। ठीक है, प्रत्येकः बालकः राम बाला सीता इव शुद्धा अस्ति। फिर से हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अच्छे से, अस्माकं देशस्य प्रत्येकः बालकः राम बाला सीता इव शुद्धा अस्ति। यहाँ पे देखो, अस्माकं मतलब हमारे, देशस्य मतलब देश का, प्रत्येक मतलब प्रत्येक। ठीक है ना। बाल का मतलब लड़का। ठीक है ना। राम मतलब राम के समान, प्रत्येक लड़का राम के समान, बाला मतलब लड़की, सीता मतलब सीता के समान, ईव शुद्धा यानी कि पवित्र। ईव शुद्धा मतलब पवित्र। ईव शुद्धा का मतलब होता है पवित्र। ठीक है ना। गंगा के तरह पवित्र। अस्ति है हमारे देश का हर लड़का लड़की, हमारे देश का प्रत्येक लड़का और लड़की राम और सीता के तरह पवित्र है। ठीक है ना। बहुत तगड़ा वाक लगा हमको ये। ठीक है, अस्माकं देशस्य प्रत्येक बालका राम बाला सीता, बाला मतलब लड़की, बाला सीता इव शुद्धा अस्ति। ठीक है ना। फिर से पढ़ते एक बार लास्ट वाक्य, इसको अच्छे से देखते हैं। अस्माकं देशस्य प्रत्येक बालका राम बाला सीता इव शुद्धा अस्ति। हमारे देश का प्रत्येक लड़का राम और प्रत्येक लड़की सीता के समान पवित्र है। ठीक है। तो हमको लग रहा है बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये लेक्चर सुन के भी काफी अच्छा लगा होगा। तो एग्जाम में जाने से पहले बार बार देखना और लिखना तो खैर आपको बहुत बार है, और 5 अंक आपके मुट्ठी में होना चाहिए। इससे हम बपोती नंबर बोलेंगे। कैसा नंबर बोलेंगे? बपोती नंबर। हाँ, ये अपना नंबर होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।